नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार में बेहद ही सीमित दायरे में कामकाज हो रहा था दोपहर तक, लेकिन दोपहर को अंतिम 1 घंटे में बहुत ही तगड़ी खरीदारी मार्केट पे देखने को मिली है। तो जाते जाते बाजार में एकदम से चाल पलटी है। क्यों हुआ ऐसा, इस वीडियो में बताएंगे। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर दिखेगा। बाजार को कुछ ऐसी सी भनक जरूर लगी जिसकी वजह से एकदम से खरीदारी हुई है। अब हो सकता है कि वो ट्रेड डील के रूप में सामने निकल के आए, क्योंकि बहुत समय से इशू पेंडिंग है। 90 दिनों का ग्रेस पीरियड कल खत्म हो रहा है 9 जुलाई को। हालांकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं 14 देशों पे 25 से 40% के टैरिफ इंपोज करती हैं और तारीख रख दी है 1 अगस्त से जो ये टैरिफ देने हैं। तो 9 जुलाई का कुछ उतना महत्व नहीं रह जाता, लेकिन ये तारीख ऐसी थी जिसको बहुत समय से हम डिस्कस कर रहे थे और वो तारीख है अब कल। और भारत के साथ अभी तक कोई ट्रेड डील हुई नहीं। अगर कोई ऐसी अनाउंसमेंट आज रात को आ जाती है तो एक बड़ा बूस्टर डोज बनता हुआ नजर आएगा। आज आती है, कल आती है, फिर परसों, तो देखना पड़ेगा। लेकिन बाजार ने कुछ आज ऐसा फैक्टर इन करने की कोशिश की जो हैरान करने वाला था। पूरा दिन रेंज में कामकाज करता हुआ नजर आया और जाते जाते जो तेजी बनी है उसने आज हैरान किया। देखिए, हुआ ये कि आज 25,427 के लेवल पे ओपन हो गए और उसके बाद पता ही नहीं जा रहा था कहां पर जाना है, कहां नहीं, कुछ समझ में आ रहा था। बिल्कुल एक रेंज बाउंड सेशन रहा, बिल्कुल डल सेशन। 25,424 का आज के दिन का हाई है और निहायती सुस्त कारोबार के बीच में एकदम से ट्रेडर्स ने लपकने शुरू कर दिए सौदे, और जो मंदी करने वाले थे वो बैकफुट पे, और सौदे पलटते देखे हमने अंतिम 45 मिनट की जो ट्रेडिंग हुई उसमें। तो 25,548 का आज के दिन का हाई लग गया। क्लोजिंग आई है 25,522 के लेवल की। अगर आप 1:30 बजे तक पूछते कि कोई ऐसा मूव आने वाला है तो बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कह सकता था ऐसा मूव आएगा। लेकिन हो गया गदर मार्केट पे। 61 पॉइंट्स की तेजी के साथ निफ्टी बंद हो गया और शानदार रिकवरी के साथ बैंक निफ्टी 307 अंकों की बढ़त के साथ 57,256 के लेवल पे बंद हो गया। सेंसेक्स 270 अंक चढ़कर 83,712 के लेवल पे बंद हो गया। ब्रेकआउट नहीं आया है अभी भी रेंज में फंसे हुए हो अगर ब्रॉड चार्ट्स पे देखोगे तो। लेकिन किसको पता कोई बड़ी अनाउंसमेंट आ जाए और उसका एक इम्पैक्ट पड़ जाए स्टॉक मार्केट पे। तो ट्रेडर्स ने आज थोड़ा सा जो मंदी करने वाले थे वो कॉशियस हुए और उनने थोड़े से सौदे काटे। तो 27 शेयर्स आज निफ्टी के चढ़ गए, 23 गिरे। और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,352 शेयर्स चढ़े हैं, 1,564 शेयर्स गिरे हैं। लेकिन जो निफ्टी पे सबसे तेज हुआ उसमें बिजनेस अपडेट का असर था। कोटक महिंद्रा बैंक, ये स्टॉक 3.5% चढ़ गया। फिर इटर्नल 2% के करीब ऊपर था। एशियन पेंट्स, एनटीपीसी और ग्रासिम जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन 1% से 2% ऊपर की ओर था। निफ्टी लूजर्स में टाइटन आज के दिन का एक्सीडेंट था, क्योंकि बिजनेस अपडेट्स के बाद एकदम से ये स्टॉक आज क्रैक हो गया, 6% नीचे आ गया। डॉक्टर रेड्डीज 2% नीचे, सिप्ला 1.25% नीचे, बजाज ऑटो और ट्रेंड भी आज नीचे जाते हुए नजर आए। अच्छा, इससे भी ये समझ में आता है निफ्टी लूजर्स की सूची को देख के कि आज डिफेंसिव मूड पे तो था ही नहीं मार्केट। चौके छक्के लगाने की तैयारी है, बस ये कोई बड़े ट्रिगर का इंतजार हो रहा है और देखते हैं कि वो बड़ा ट्रिगर यूएस और इंडिया की मिनी ट्रेड डील के रूप में आता है कि नहीं। एफएनओ गेनर्स में एनएचपीसी 4% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक 3.5% ऊपर, डिलीवरी, आईएफएल, एचडीएफसी, एएमसी 2.25%, 3% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में टाइटन ही नजर आएगा आपको 6% नीचे, निफ्टी का टॉप लूजर है। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो जेन स्ट्रीट का मुद्दा है ना, ये कितना गहरा है इसी का आंकड़े लगाना मुश्किल हो रहा है। इसके कारण ये जो स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनियां हैं ये टूट रही हैं। बीएससी 6% नीचे आज चला गया, एंजल 1 3.5% नीचे, एमसीएक्स 3% नीचे। फिर फार्मा की हालत तो वैसे ही टाइट थी आज, और 2 फार्मा 3% टूट गया। मिड कैप गेनर्स में आज टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनी आलोक इंडस्ट्री का स्टॉक चढ़ गया। इंट्राडे में इससे भी ज्यादा तेज था, लेकिन अल्टीमेटली 10.5% चढ़कर बंद हुआ है। गैब्रियल फिर चल पड़ा और आज के सत्र में 7.25% ऊपर। कार्ट्रेड 6.5% ऊपर। रेमंड लाइफस्टाइल लगभग 6.25% चढ़ा है। लेमन ट्री और सोनाटा सॉफ्टवेयर भी 5.5% ऊपर रहे। मिड कैप लूजर्स में शारदा मोटर 7% नीचे, किर्लोस्कर ब्रदर्स 5.5% नीचे, गैलेक्सी सर्वेक्टेंट 4.25% नीचे ला गया। सनोफी कंज्यूमर, पीसी ज्वेलर और कोहांस, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में 4.25% से 4.25% की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर जो बाजार को बहुत अच्छा लगा वो था टेक्सटाइल। एक्सपोर्ट से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो एकदम से चली हैं, और ये इसीलिए है कि यूएस और इंडिया की जो मिनी ट्रेड डील की बातें सामने निकल के आ रही हैं वो एकदम से अट्रैक्टिव बना रही हैं इस सेक्टर को। ट्रेडर्स ने लपके आज टेक्सटाइल स्टॉक्स। डॉनियर 7% ऊपर, रेमंड लाइफस्टाइल ये स्टॉक चढ़ गया 6.5%, संगम इंडिया 4.5% ऊपर, केपीआर मिल 4.25% चढ़ा है, ट्राइडेंट, गोकुलदास एक्सपोर्ट 2.5% से 4.25% चढ़ गए। फिर रियल एस्टेट स्टॉक्स में खरीदारी हुई है। ब्रिगेड, प्रेस्टीज, डीएलएफ, अनंतराज और फीनिक्स लिमिटेड 1.25% से 2.5% ऊपर। फाइनेंशियल स्टॉक्स में कोटक महिंद्रा बैंक लीड कर रहा था 3.5%। उसके अलावा एचडीएफसी, एएमसी, पीएफसी, आरईसी इन स्टॉक्स में तेजी थी। एसबीआई कार्ड और एसबीआई भी हरे निशान पे बंद हुए हैं। आईटी स्टॉक्स में एक तो ये यूएस और इंडिया की ट्रेड डील का ट्रिगर है, और दूसरा टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं 10 जुलाई को। उससे पहले आईटी स्टॉक्स में खरीदारी लौटी है। एम्फेसिस, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एलटीआईएम आधे फीसदी से 1% ऊपर आए। एनर्जी स्टॉक्स का दिन था जिसमें एनएचपीसी 4.25% चढ़ा है, एनटीपीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल
इन स्टॉक्स में 1% से 1.5% के आसपास की तेजी आई। जीवी, टीएनडी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी आज हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। जो नहीं चले उसमें था फार्मा की पिटाई हो गई। बहुत ही तेज गति से चल रहा था ये सेक्टर, तमाम स्टॉक्स बहुत एक्शन में थे, लेकिन अब हुई है मुनाफा वसूली और आज ऑरबिंदो फार्मा 3.5% नीचे, ल्यूपेन 3% नीचे, ग्रैन्यूल्स 2.25% नीचे चला गया। फोर्टिस और डॉक्टर रेड्डीज भी 2% के करीब नीचे आ गए। और कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनकी हालत आज थोड़ी टाइट हो गई। टाइटन है इसमें, और इसमें 6% नीचे आज निफ्टी का टॉप लूजर। फिर वर्लपूल 3% नीचे, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 2.5% नीचे चला गया। सीजी कंज्यूमर और कल्याण कुंज ज्वेलर्स यहां पर हुई है प्रॉफिट बुकिंग। अब आगे क्या होगा? आज के दिन का एपिसोड शुरुआती सत्र में रेंज बाउंड और उसके बाद जाते जाते तगड़ी खरीदारी, और बहुत ही शार्प खरीदारी थी। आप देखो निफ्टी और निफ्टी बैंक का चार्ट, आपको पता लगेगा आज अंतिम सत्र में क्या खेल हो गया मार्केट में। कुछ तो ऐसा है जिसपे बाजार ने बड़ी बेट लगा दी और हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं भारत और यूएस के बीच में मिनी ट्रेड डील की खबर कभी भी आ सकती है। और नेगोशिएशंस दोनों ही कंट्रीज बहुत तगड़े तरीके से कर रही है एक दूसरे का, म्यूचुअल बेनिफिट ही होगा तभी ये ट्रेड डील साइन होगी। ट्रंप के दबाव में तो होने वाला है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि 14 देशों के ऊपर 25% से 40% के टैरिफ इंपोज कर दिए हैं, लेकिन भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है उन देशों से, और नेगोशिएशन इसलिए भारत सरकार बहुत ही एग्रेसिवली कर रही है। मिनी ट्रेड डील अगर होती है तो सेंटिमेंट ऑब्वियसली अच्छा हो जाएगा, लेकिन प्लीज और प्लीज इस फोमो फैक्टर को अपने ऊपर मत आने दे, क्योंकि रिजल्ट सीजन बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर है। ये ट्रेड डील होगी और ये बहुत समय से बाजार इसको पचाता चला जा रहा है। इनफैक्ट जब डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया था, जो कि कल खत्म हो रहा है, तो तब से लेकर अब तक तो बहुत ही स्ट्रांग रैली बन चुकी है। वो इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी तो ये ट्रेड नेगोशिएशन फ्रूटफुल होंगे और ट्रेड डील साइन करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और अब जब वो ट्रेड डील साइन हो रही है, जब एग्जाम आ रहा है नजदीक, तो फिर नहीं एकदम से एग्रेसिव खरीदारी हो सकती मार्केट में। ठीक है, ऊपर खुलने की क्षमता होगी मार्केट की, लेकिन उसके बाद कॉन्टिन्यूएशन होती है बाइंग, वो कहना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे लपक के कुछ भी खरीदारी ना करें, सिस्टमैटिकली करें, अपने कंट्रोल में रखें अपनी पोजीशंस, इमोशंस ना हावी होने दें अपने ऊपर। 3 सत्रों से निचले सत्रों से खरीदारी हो रही है, बार बार नीचे जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद पुल बैक आ रहा है। एक्सपोर्ट से जुड़ी जो कंपनियां होंगी उनके ऊपर अट्रैक्टिव बेट लगती हुई नजर आएगी। अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, अभी भी आप लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखोगे तो 25,600 का एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस मार्केट के पास है, जो इसको इतना इजीली क्रॉस नहीं किया। अगर होगा ट्रेड डील का तो 25,600 के लेवल के ऊपर ही जाके खुल जाओगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या सेल ऑन गुड न्यूज होता है या फिर बारीकियां क्या होती हैं ट्रेड डील की। ऐसी सारी चीजें मार्केट देखेगा, तो एकदम से एग्रेसिव होके नहीं चलेंगे, यहाँ से कॉशियस रहेंगे। 25,400 25,450 का एक सपोर्ट जोन रहेगा मार्केट के पास। और मैं क्यों कह रहा हूं कि एकदम से एग्रेसिव नहीं होंगे, क्योंकि टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं 10 जुलाई को, और उसके बाद तो फिर रिजल्ट्स की झड़ी लग जाएगी ना। तो Q1 रिजल्ट्स ही बाजार की डायरेक्शन तय कर सकते हैं। ट्रेड डील के लिए हमको बहुत समय मिल गया है, बाजार इसको फैक्टर इन करके चल रहा है। ये अनफोर्सिन इवेंट नहीं है, हमको बस देखना ये है कि कितना टैक्स हमारे ऊपर लगता है। 10% लगता है, 12 लगता है, 20 लगता है, कितना लगता है, बस वो देखना है एक तो हमको। और उसके बाद फिर किन किन मुद्दों पे, किन किन सेगमेंट्स पे ये जो ट्रेड नेगोशिएशंस हुई हैं वो सामने निकल के आएंगी, उसकी बारीकियां हमको देखनी है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है, उसके लिए बाजार थोड़ा रुका हुआ है। लेकिन मैं फिर कहूँगा फोमो फैक्टर अपने ऊपर हावी ना होने दे किसी भी लिहाज से। और कभी भी अगर नीचे आपका कोई स्टॉक, गुड क्वालिटी स्टॉक आपको मिल जाए रिजल्ट सीजन में, तो उसको खरीदने की चेष्टा करें। और ये मार्केट हेल्दी है, डिप मिल गया तो उसमें भी खरीदारी करने की सामने निकल के आएगी बात। लेकिन एफओएमसी की बैठक के मिनट्स भी आज जारी हो जाएंगे, हम उसको कम अहमियत दे रहे हैं अभी। अब जो मेजर अहमियत दे रहे हैं वो भारत और यूएस की मिनी ट्रेड डील की संभावना को दे रहे हैं, और बाजार ने उसको कहीं ना कहीं आज पहली फैक्टर करने की कोशिश की है। देखते हैं कब होता है, लेकिन उसका असर इमीडिएट टर्म्स में, शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास होगा अर्निंग सीजन।